प्रकरण 18 मन्नतु पद्मनाभन समर्पित समाज सेवी। यह उस जमाने की बात है जब केरल में नायर जाति का बोलबाला था। केरल में उन दिनों जमींदारों, सैनिकों और अफसरों के रूप में केवल नायर ही माने जाते थे। ये लोग बड़े बहादुर थे, कामकाज में भी चतुर और बुद्धिमान थे। लेकिन अंग्रेजों के समय में ये लोग कमजोर पड़ गए। धीरे धीरे वे धर्म और परंपराओं के ठेकेदार बन गए। अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक अत्याचार बढ़ने लगे। इससे न केवल समाज में अनेक बुराइयां फैली, बल्कि स्वयं नायर जाति का विघटन शुरू हो गया। अपनी ही जाति के इस विघटन से दुखी होकर केरल के सुविख्यात समाजसेवी मन्नतु पद्मनाभन ने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना सन 1914 में की। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं नायर समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करता रहूंगा। इस प्रकार के प्रयत्नों से समाज के अन्य लोगों का कोई अहित नहीं करूंगा। नायर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए संकल्पित श्री मन्नतु पद्मनाभन का जन्म सन 1878 में केरल के कोट्टायम जिले के चंगनाशेरी नामक स्थान में हुआ था। आप नायर परिवार के थे, किंतु परिवार गरीब था। जन्म के कुछ समय बाद ही पिता ने मां को छोड़ दिया था, इसलिए इन्हें पिता का प्यार नहीं मिल सका। फिर भी मां ने बालक पद्मनाभन को बड़े लाड प्यार और संघर्ष के साथ पाला। बचपन में शुरू की गई पढ़ाई को पद्मनाभन ने 16 वर्ष की आयु में ही समाप्त कर दिया। कारण यह था कि गरीबी ने कमर तोड़ दी थी, आगे पढ़ना संभव न था। मजबूर होकर पद्मनाभन को नौकरी करनी पड़ी। वह अपने गांव के स्कूल में अध्यापक बन गए। उनका वेतन था केवल 5 रुपये। मन्नतु पद्मनाभन लगभग 10 वर्ष तक अध्यापन करते रहे। इस बीच आर्थिक लाभ तो कम ही मिला, किंतु एक आदर्श और सफल अध्यापक के रूप में वह अवश्य प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन जबकि वह चंगनाशेरी मिडिल स्कूल में नौकरी कर रहे थे, प्रधान अध्यापक से किसी मसले पर मतभेद हो गया। बस आपने उसी क्षण इस्तीफा दे दिया। अध्यापक की नौकरी के दौरान पद्मनाभन ने मजिस्ट्रेटों की परीक्षा भी पास कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ने के बाद आप वकालत करने लगे। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ गई। धीरे धीरे वकील के रूप में उनका प्रभाव बढ़ता गया। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियां भी मजबूत हो गई। अब पद्मनाभन ने अपनी नायर जाति में फैली बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने जो सर्विस सोसाइटी स्थापित की थी, उसका काम बड़ा लगन से किया, किंतु धीरे धीरे वकालत की ओर ध्यान देना संभव न हुआ। इसलिए एक दिन आपने वकालत छोड़ने की घोषणा कर दी। अब आप नायर सर्विस सोसाइटी को पूरी तरह समर्पित हो गए थे। पद्मनाभन ने नायर जाति में फैले सामाजिक अनाचारों और थोथे विश्वासों को दूर करने का प्रयत्न किया। नायरों में विवाह के समय बहुत धन खर्च होता था। इसी तरह मृत्यु के संस्कारों में भी तरह तरह के पाखंड किए जाते और धन नष्ट किया जाता। नायरों में उन दिनों संयुक्त कुटुंब व्यवस्था थी, इससे उनकी दशा बिगड़ रही थी। पद्मनाभन ने अपनी जाति की इस दशा को सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किए। इसके लिए आरंभ में उन्हें कुछ विरोध सहना पड़ा, किंतु फिर धीरे धीरे लोग उनके विचारों के महत्व को समझने लगे। पद्मनाभन के प्रयत्नों से नायर जाति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। जो व्यक्ति समाज सेवा का व्रत लेता है, उसके सामने जाति, धर्म, वर्ग का कोई भेद नहीं रह जाता। पद्मनाभन ने भी इन्हें भुलाकर केरल में फैले जाति भेद और छुआछूत के कलंक को मिटाने का संकल्प किया। उन दिनों अछूतों को उच्च कहे जाने वाले लोगों से बहुत अपमानित होना पड़ता था। सवर्ण हिंदुओं ने उनका जीवन नारकीय बना रखा था। न वे पढ़ लिख सकते थे, न आज़ादी से कहीं घूम फिर सकते थे, न नौकरी कर सकते थे और न मंदिरों में जा सकते थे। मन्नतु पद्मनाभन ने हरिजनों की इस दशा को सुधारने के लिए अथाक प्रयत्न किया। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने भी हरिजन आंदोलन चलाया था। पद्मनाभन को महात्मा गांधी के विचारों से बड़ी प्रेरणा मिली। आपने हरिजनों को गले लगाया, एक हरिजन को अपने साथ बिठाकर भोजन कराया। इसके बाद हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया। पद्मनाभन के नेतृत्व में एक जुलूस त्रिवेंद्रम पहुंचा। उनके विचारों और तर्कों से प्रभावित होकर त्रावणकोर के महाराजा ने सभी मंदिरों के द्वार सबके लिए खोल दिए। पद्मनाभन ने शिक्षा जगत में भी कई क्रांतिकारी कार्य किए। केरल के अनेक हिस्सों में स्कूल और कॉलेज खुलवाए।
कमज़ोर और गरीब छात्रों को पढ़ने की विशेष सुविधाएं दिलवाई। समाज सेवा का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए पद्मनाभन ने 5 अस्पताल भी खुलवाए। इससे अनगिनत रोगियों को स्वास्थ्य लाभ की सुविधाएं मिल गई। पद्मनाभन की समाज सेवाओं के लिए केरल में उन्हें बड़े आदर से स्मरण किया जाता है। वह एक समर्पित समाज सेवी थे। अस्तु। हिंदी भाषा के द्वारा भारत के अधिकांश स्थानों का मंगल साधन करें। बंकिम चंद्र चटर्जी। उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती हो, अर्थात हिंदी। रविंद्रनाथ ठाकुर। हिंदी में अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है। राजा राम मोहन राय। पुस्तक वे विश्वसनीय दर्पण है जो संतों और महान पुरुषों के मानसों को हमारे मानसों में प्रतिबिंबित कर देती है। आभार। जय हिंद, जय भारत।